चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की इस क्लास में। यानी कि मैथ्स में हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, यानी कि अब भी पढ़ रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने डाला था उसमें थोड़ा लेट हो गया था, मतलब अब लास्ट वीडियो में और इसमें थोड़ा गैप है, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो वीडियो नहीं डल पाया। तो 2 वीडियोस तो हमारे हैं अलजेब्रा पर, जिसमें क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के नाम से डली हुई है। लर्न इन्फॉर्मेटिव हमारे चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट देखिए, उसमें 2 वीडियो अलजेब्रा के डले हुए हैं। बाकी नंबर सिस्टम, पॉलिटी और अदर सेगमेंट पर तो डले ही हुए हैं, तो उन वीडियो को देखिए। आज ये मैथ का यानी कि अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 है। हम बेसिक पढ़ रहे हैं इस समय, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का, खासकर मैथ्स का या दूसरे सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का भाई बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन भी करा रहे हैं। जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी एग्ज़ाम में आएंगे, और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं वो मैं सारे आपको बाद में करा दूंगा। तो फिलहाल आज क्लास नंबर 3 देखेंगे हम अलजेब्रा की। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, उस ही क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने 1-2 टाइप आपको पिछली क्लास में बता दिए हैं, बाकी आज क्लास नंबर 3 में 1-2 टाइप और बता दूंगा, ताकि हम धीरे धीरे क्रम के अनुसार, एक सीक्वेंस के अनुसार आगे बढ़ते रहें। एक मतलब जो हमारे जो टाइप, जो छोटे टाइप हैं हमारे, उनसे एक बड़े टाइप की तरफ, यानी कि जो इजी क्वेश्चन है उनसे हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। तो ये एक अच्छा वे होगा और सीखने को भी मिलेगा। देखो, मैं क्लास का नाम लिख दूं यहाँ पर। पहली बात तो हम सब्जेक्ट का ही नाम लिख दें, तो ये हमने अलजेब्रा लिख दिया यहाँ पर, और आप इसको अलजेब्रा को बीजगणित लिख दीजिए हिंदी में। देखिए भाई, इसकी क्लास है तो आप इसको क्लास नंबर 3 कहिए। तो ये हमारी है क्लास नंबर 3। देखिए हमने अलजेब्रा में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में तो हमने ये फॉर्मूले ही पढ़े थे कि भी ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और या फिर ये फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल क्यूब, या फिर इस तरह का कुछ आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे। तो इस तरह के फॉर्मूले आपको पता ही है। इनका स्क्वायर खोल देते हैं कि भी ठीक है, a² + b² + 2ab। अगर इसमें करना है तो a² + b² - 2ab। अगर इसका करना है आपको तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, और दोनों जो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि हमने ये सेगमेंट पढ़े। अच्छा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, हमने इस तरह के पढ़े थे कि अगर भाई इसमें a की जगह x, अच्छा अब मैंने कहा था आपको, मैंने आपको वेरिएबल भी बताया था और कांस्टेंट भी बताया था। और अच्छा, क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं। हमने पढ़ा था कि भी इसका स्क्वायर बताइए आप, तो इसका x² पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, और प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो ये x × 1/x। इससे ये गायब हो गया, तो कुल मिला के ये जो फैक्टर बचा हमारा, ये बचा ये। ठीक है, हम इस तरह के कुछ जो है मतलब पढ़ रहे थे सेगमेंट। इसी तरह से दूसरे वाला है। अच्छा, हमने इस तरह के ही क्वेश्चन कुछ पढ़े थे। हम क्या कर रहे थे कि भी हम कह देते थे कि ठीक है भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है x + 1/x बराबर क्या है, कुछ भी है, मान लीजिए 2 है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x² + 1/x²। ये वो पैटर्न है जिस पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पैटर्न के साथ हम अगले फॉर्मूलों को भी पढ़ेंगे। देखिए हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर है, कुछ नहीं करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, यानी कि 2 का स्क्वायर करते थे, और माइनस क्या कर देते, 2। और अगर यही प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, उसने प्लस दे रखा है और उसमें पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर उसने माइनस दे दिया, और वो क्या कर रहा है 1x² + 1/x² पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस प्लस का साइन लगा देंगे। बाकी ये सारा सेगमेंट ऐसे ही रहेगा। देखिए हमें क्या करना है कि हमें इस तरह का ही फॉर्मेट आगे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते थे कि, चलो मैं प्रश्न से ही आपको समझाता हूँ कि किस तरह से मतलब अगले सेगमेंट पर हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए मैं अगर अच्छा कोई नई चीज़ भी आएगी तो मैं बीच बीच में ही बताता चलूँगा, अलग से बताने का कोई मीनिंग बचता नहीं, फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि साथ साथ आप चीज़ों को पढ़ें। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ इनको लेकर। देखिए क्लास नंबर 3 में आज क्या पढ़ेंगे हम। अच्छा, इस तरह के ही कुछ फॉर्मूले हैं। मैं पहले क्या करूँगा, आपको फॉर्मूले का फॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि a + b का होल स्क्वायर कैसे बनता है, a + b × a + b, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे बन जाएगा, और a - b का भी ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह के हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिलहाल मैं फॉर्मूला अरेंज करके आपको बताता हूँ, उस फॉर्मूले पे फिर क्वेश्चन आपको बताऊँगा, ताकि एक ईजी आपको मतलब चीज़ें लगे। देखिए आप एक बात का ध्यान रखना, बात ध्यान रखने की ये है कि मान लीजिए जैसे ही हम, अच्छा अलजेब्रा की सबसे खास बात यह है कि अलजेब्रा में ज़्यादा ट्रिक की जरूरत पड़ती नहीं। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं, फॉर्मूले पता है और आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो कैसा भी क्वेश्चन आप अरेंज कर लेंगे और कर आएंगे। एक दो मतलब रेयर केस को छोड़ दे, जो ज़्यादा बड़ी ही पावर आ गई तो उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करिए, वरना अलजेब्रा में मेरे हिसाब से ज़्यादा ट्रिक व्रिक की जरूरत तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया,
इस तरह के चैप्टर में नंबर या फिर सिंप्लीफिकेशन कुछ हो गया, इस तरह के चैप्टर में जो एक्सप्रेशन करते हैं हम सरलीकरण में या फिर संख्या पद्धति में, तो उसमें ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अलजेब्रा में खास ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें अगर एक्सप्रेशन आपको पता है, फॉर्मूले आपके अच्छे हैं, तो आप एडजस्ट कर लेंगे उसको। कुछ कुछ ट्रिक का भी इंक्लूड हम करेंगे, बाकी तो हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो जैसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक व्रिक की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, फॉर्मूला आपका पक्का होना चाहिए। क्वेश्चन को आप अरेंज कर लेंगे, क्वेश्चन आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो बेसिक पढ़ना जरूरी है, उसी पर हम काम कर रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि सब इक्वल नहीं है मैथ में। मैथ के तो बहुत सारे एस्पेक्ट है भाई, सीखना किस तरह सीखा है बच्चों ने, या फिर कुछ लोग नहीं सीख पाए, किसी को मौका नहीं मिला। तो हम एक बेसिक से ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि चीज़ें आसान रहें। तो देखो भाई, फिलहाल आप देख लीजिए, मैंने आपको फॉर्मूले दो तरह के बता दिए, 2-3 तरह के जो भी थे, आप पिछली वीडियो देख लेना। तो पहले आप देखिए कि अगर मैं आपके पास ये आ जाए a+b का होल क्यूब, तो वो फॉर्मूला क्या होगा। तो a क्यूब, देखिए पहले का क्यूब करना है प्लस दूसरे का भी क्यूब करना है आपको, और दो इनकी गुणा का 3 गुना करना है, और a+b कुल मिला के ये फॉर्मूला हमारे पास है कि भाई आपको जो है ना ये देखना है। तो इसका हो गया। अच्छा, आप क्या करेंगे कि अगर यही फॉर्मूला किस में आ जाए, a-b का क्यूब, तो आपको क्या करना है, a का क्यूब यही करना है, सिर्फ बीच में माइनस का अंतर आ जाएगा, वरना बाकी सारी ही चीज़ें सेम है। तो ये फॉर्मूले दो हो गए, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने ही होंगे, उसके अलावा इसका कोई चारा है नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मेट अलग हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट में आते नहीं, वो क्या करेगा, अगर इसमें ही दे देगा तो वो क्या करेगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैंने आपसे बताया था कि a कर लीजिए, b कर लीजिए, हमें सिर्फ फॉर्मेट का पता होना चाहिए। वो क्या करेगा, x+y भी कर देगा। वो कहेगा चलो भाई a+b में मत बताओ, x+y की होल क्यूब बताओ। तो आप क्या करेंगे, भाई a की जगह x है और b की जगह y है, और क्या है, फॉर्मेट तो सेम है ना। तो x³ + y³ + 3xy, और ये x+y, वो कुछ भी कर देगा, क्योंकि ये सारे जो है ना, मतलब हमने एक तरह के जो एल्जेब्रिक फंक्शन थे या फिर हमारे वेरिएबल थे, उसमें हम फॉर्मूले खोल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जैसे, अच्छा ये फॉर्मूला सही कैसे होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, ये हम अगर x की जगह 2 रख के देखें और y की जगह क्या रख के देखें, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर x की जगह 2 रखा हमने और y की जगह 3 रखा, इसका क्यूब किया, और यहाँ पर 2 की पावर 3, और फिर यहाँ पर 3 की पावर 3, 3 × 2 × 3 और 2 + 3। अब इसे सोल्व कीजिए, अगर ये दोनों ही टर्म बराबर आ गई तो फॉर्मूला सही है, वरना नहीं है। देखिए 2 + 3 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, ध्यान रखिए। देखिए अगर हम इसको करें तो ये 8 आ गया, अगर हम इसको करें 3 का क्यूब कितना आ गया भाई, 27 आ गया, और अगर आप इसको करेंगे 3 × 3 9 दूनी 18 आ गया, और 18 गुणा ये 5 आ गया। देखिए आप इनको जोड़ लीजिए, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 35 आ गया, और अगर आप इनको देख लीजिए, ठीक है, 18 पंजे 90 होता है ना, तो भाई 90 और ये कितना हो गया 125, और ये भी 125 आ रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो है हमारा सही है। तो एक्सप्रेशन का मतलब यही तो होता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, सीधा सा मतलब है। देखिए अब जो पैटर्न एग्जाम में फॉलो होता है, ये तो हो गया जनरल फार्मूला, बेसिक फार्मूला। अब हम वो देखेंगे जो पैटर्न एग्जाम में फॉलो करते हैं वो लोग, और जिस पर मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन बेस्ड होता है, वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखें हम कि अगर मान लीजिए जो मतलब फॉर्मेट इस तरह का है, x+1/x का क्यूब। देखिए अगर फॉर्मेट इस तरह का है, x+1/x का क्यूब, अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो आप क्या करेंगे। देखिए पहले का क्यूब करना है आपको, x³ प्लस दूसरे का क्यूब करना है, ये हो गया, प्लस 3 × पहला × दूसरा, और दोनों का ये हो गया ऐड। देखिए वही तो फॉर्मूला था जो हमने अभी आपको लिखवाया था, बस हमने अब क्या किया, x की जगह x रख दिया, या फिर a की जगह x रख दिया, और b की जगह 1/x रख दिया है, और कुछ नहीं। इसे आप सोल्व कीजिए, x³ अगर इसको हम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा x³, इससे x और x ये खत्म हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। देखिए x+1/x इसका क्यूब हो गया ये। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है, अब आपको पता लग गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। वो क्या कहेगा कि भाई ठीक है,
अच्छा यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल के देखिए आप, अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, देखिए अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -3x प्लस 1/x। देखिए ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहेगा, वो अगर आपसे कहे कि देखिए मान लीजिए उसने कहा यदि इफ़ दिया हुआ है हमारे पास, क्या कुछ भी मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, आप मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो वो कहेगा कि आप क्या करेंगे, देन आप निकालिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर आपके पास, मैंने कहा ना बेसिक है और आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास फॉर्मूला का फॉर्मेशन है, फॉर्मूला का पता है, याद है आपको, तो आप एडजस्ट कर लेंगे। आपको पता है कि भी ठीक है ये पूछ रहा है तो वो किस फॉर्मूले में आता है इसमें, तो इसका हमने पहले से ही तैयार करके रख रखा फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या करना है हमको, देखिए ये रहा, तो हमारे पास ये तो 2 है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू रखी, क्या है 2, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 3 और -3, और यहाँ पर 2 रख दीजिए आप, तो ये 2 रख दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 8 हो गया, और 8 में से 3 दूनी 6, यानी कि 6 गए, तो ये 2 बचा, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो 2 है। इसी तरह से आपको दे देगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, तो इसका इस्तेमाल आपको कई जगह करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया, आप इसको नोट कीजिए और आप इसको नोट कीजिए, तो ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए तो इस फॉर्मूले के मतलब चांस ज़्यादा रहते हैं इस्तेमाल होने के। और भी दूसरे फॉर्मूले हैं, सबका ही लगभग इस्तेमाल होता है, तो सारे फॉर्मूले आपको पता ही होने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दूसरी स्थिति क्या बन सकती है। देखिए दूसरी स्थिति फॉलो करते हैं हम। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हम x माइनस 1/x इसका क्यूब करें तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। देखिए ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही खोला है। देखिए माइनस वाले में और प्लस वाले में सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें माइनस चला जाएगा उसमें प्लस चला जाएगा, बस इससे ये खत्म हो गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि भी ठीक है, हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या निकलेगा, यहाँ से इस वाली की वैल्यू निकालिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। देखिए एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया आपके पास, और ये तो है ही आपके पास। तो अगर वो आपसे कहे कि भी ठीक है, वो अब यहाँ से कहेगा कि भी ठीक है x माइनस 1/x बराबर 2 है, मैं 2 ही मान के चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझेंगे तो आसान रहेगा। छोटा सा पॉइंट है तो वो समझ लीजिए। तो आप इस फॉर्मूले में रखिए, वो कहेगा कि भी ठीक है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये निकाल के दिखाइए मुझे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका। देखिए इस फॉर्मूले में रखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, हम जानते हैं ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसकी जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो जैसे ही 2 रखा तो 2 की क्यूब कितना हो गया 8 और माइनस 3 इंटू 2, समझ रहे हो आप। अच्छा ये तो प्लस में हो जाएगा ना भाई, यहाँ ये देखिए ये फॉर्मूला जो है प्लस में रहेगा, क्योंकि हमने क्या है इसकी वैल्यू निकाली, तो जैसे ही हम इसको इधर ले गए तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी यहाँ पर। तो हम इस साइन की मिस्टेक कर रहे थे, तो आप इसको सुधार लीजिए। तो 8, अच्छा आपने क्या किया, इसकी 8 हो गया ये, और प्लस 3 दूनी 6, तो अब क्या करेगा ये जुड़ जाएगा, यानी कि 14। तो अब इसका आंसर क्या आया, 14 आ गया। देखिए फॉर्मूला ही आपको आना चाहिए, तभी आप जो है ना सही से चीज़ों कर पाएंगे। इस फॉर्मूले पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे वो देख लीजिए आप, इसका देखना आप जरा। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बना के दिखाता हूँ जरा एक, कि भी इसको आपको जो है ना डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते थे ना, कि भी इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस कर दीजिए, इस तरह का ही एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, उसको आप फॉलो करना। देखो भाई अगर हमारे पास क्या है, मान लीजिए यदि, इसको आप नोट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल होता रहेगा। देखिए इफ़, यदि हमारे पास क्या है x प्लस 1/x, अगर हमारे पास ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर a, मैंने वैसे ही जनरल मान रहा हूँ क्योंकि मैं एक फॉर्मूले को जनरेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, एक ट्रिक सी बना रहा हूँ छोटी सी, देखना। तो आप क्या करेंगे कि इसकी आप क्या करो, अगर ये दे रखा है हमारे पास
तो अगर वो आपसे कहे कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखना, पहला फॉर्मूला बताया है, दोबारा बता रहा हूँ, आप इसका क्यूब कीजिए। तो जैसे ही आप इसका क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब किया हमने, तो इसका क्यूब किया, ये हो गया, ये ए क्यूब किया। देखिए भी मैथ में मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा इधर उधर का ही मामला है। देखिए, और जैसे ही मैंने इसका क्यूब किया तो इसका क्यूब आपने खोला, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये 3 हो गया इंटू एक्स इंटू 1/x और x प्लस 1/x, और ये बराबर हो गया ए क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या? ठीक है, ए क्यूब। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्योंकि वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, 1/x³। देखिए इससे ये कट गया, और जब हम इसको उधर ले गए तो क्या आएगा, ये इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। अब हम x³ प्लस 1/x³ ए क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू क्या है, ये रही, x प्लस 1/x की ये। तो अब आप इसको देखिए जरा गौर से। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि x प्लस 1/x क्या है a, तो आपको क्या करना है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल देनी है। तो वो कैसे निकलेगी, a³ माइनस a। तो आपको कुछ नहीं करना, कि आपको ये करना है कि भी ठीक है, a³ माइनस 1/a³ हो जाएगी इसकी वैल्यू, a³ माइनस 3 है। देखिए आपको इसमें करना कुछ नहीं है, यदि हमारे पास x प्लस 1/x बराबर a है और वो पूछे कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या करनी है, तो आपको इसका क्यूब कर देना है, ये यहाँ पर 3 घात कर देनी है, और माइनस 3a। समझ रहे हो आप? जैसे देखिए एग्जाम्पल भी मैं आपको देकर बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे। देखिए पहले तो मैं वही एग्जाम्पल दे देता हूँ जो मैंने 2 वाला दिया था। यदि हम a बराबर 2 मान लें, यहाँ पर वो कहेगा इफ़, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका, इफ़ x प्लस 1/x बराबर 2 है, वो आपसे पूछे कि भी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालिए आप। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसमें क्या करना कि x³ प्लस 1/x³, तो a का क्यूब यानी कि इसका क्यूब कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब 8 और माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस 6 2। देखिए हमने 2 वैल्यू निकाली थी पहले, इससे पहले। इसी तरह से आपको कुछ नहीं करना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर वो दूसरा फॉर्मूला दे दे, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि भी ठीक है, प्लस वाला दे रखा है और प्लस में क्यूब पूछना है, तो आपको a³ माइनस 3a कर देना है, बस इसका क्यूब करना है और माइनस 3 से गुणा करके मतलब उसको घटा देना है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए दूसरी स्थिति आप देख लीजिए, इसका दूसरा मतलब क्या है। अब वो क्या कहेगा, देखिए पहली कंडीशन ये बन गई, और दूसरी देख लीजिए, दूसरी में क्या होगा कि वो दे देगा आपको x माइनस 1/x, अब माइनस में दे देगा a। तो आपको क्या करना है, अगर x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर a का क्यूब कर देना है और प्लस 3 है, यहाँ सिर्फ जोड़ना है, ध्यान रखना। देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर 2 मान के देखिए, क्योंकि मैं 2 से ही करा रहा हूँ ताकि पिछले वाले जो मैंने एग्जाम्पल दी थी उनसे मैच कर सकूँ। देखिए अगर a की जगह 2, वो कहेगा इफ़, एग्जाम्पल से समझिए आप, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यदि हमारे पास 1/x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो वो आपसे कहेगा कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका तो क्यूब कर देना, तो 8 और माइनस 3 से गुणा करके घटा देना 6, इनके प्लस करना, सॉरी ये प्लस है ना यहाँ पर, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना डायरेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ट्रिक बनाने का मतलब यही होता है, या फिर क्वेश्चन को सॉर्ट करने का मतलब यही, क्योंकि जैसे ही हम परीक्षा में जाएंगे तो परीक्षा में समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो हमें इतने बड़े एक्सप्रेशन करने की क्या जरूरत है। जैसे ही हमारे पास प्रैक्टिस हमारी मैथ की अच्छी है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रैक्टिस के जरिए उन छोटे छोटे फॉर्मूलों को जैसे अरेंज कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत बड़े फॉर्मूले को 3 तरीके से पढ़ा। स्टार्टिंग में a प्लस बी का होल क्यूब बताया, फिर x प्लस 1/x का होल क्यूब बताया, उसके बाद क्या करा कि हमने इस फॉर्मेट में बना लिया कि भी ठीक है, इतना बड़ा तामझाम हम नहीं करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा छोटे क्वेश्चन मतलब छोटे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वो डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है, अगर हम मेरे पास ऐसा आएगा तो मैं वो कर लूँगा। तो मेरे पास 2 कंडीशन हो गई हैं। देखिए अब मेरे पास हो गई हैं 2 कंडीशन, इसमें ही मैं तीसरी कंडीशन आपको बताऊंगा। उसने कहा यदि आपको x माइनस 1/x दे दे तो वो माइनस में पूछेगा, यदि वो x प्लस 1/x दे दे तो वो क्या में पूछेगा, इसमें
यानी कि प्लस में पूछेगा, प्लस में दे रहा है तो प्लस में, माइनस में दे रहा है तो माइनस में, क्योंकि फॉर्मूले ही हमारे ऐसे हैं, क्या करें। यदि एक, अच्छा आप एक चीज़ देखिए, अगर वो क्या कहेगा कि अगर उसने पूछ लिया प्लस में, इस वाले को मैं बता रहा हूँ, यदि उसने कहा कि ये है ए, तो आप क्या करिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वो ऐसे कह दे फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। तो जब वो ऐसे कह दे तो फिर क्या करेंगे वो देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है, कैसे करेंगे ध्यान रखना इसका। देखिए मैंने आपको बताया था प्लस में है तो प्लस में ही निकलेगी, माइनस में है तो माइनस में निकलेगी, लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ प्लस दे दे और यहाँ माइनस तो पूछ ले, अगर यहाँ माइनस दे दे और यहाँ प्लस में पूछ ले तो फिर कैसे निकाले, तो उसका फॉर्मूला, उसका तरीका देख लीजिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फॉर्मूले में लंबा हो जाएगा, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कर पाएंगे चीज़ों को। तो मैं मतलब थ्रू एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि इसका क्या कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए। देखिए मैं इसको रफ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें पुरानी चीज़ भी मैं इस्तेमाल करूँगा, यानी कि पुराना फॉर्मूला, ताकि जो है आप चीज़ों को समझ सकें। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप मान लीजिए हमारे पास x प्लस 1/x क्या है, कुछ भी मान लीजिए 3 है। तो अगर आपसे पूछे वो कि भाई x क्यूब माइनस प्लस 1/x क्यूब, आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, आप क्या करेंगे, हम आपको पता है कि भाई ठीक है हम इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27, और इसमें 3 की गुणा करेंगे, 3 3 9, तो जैसे ही ये कितना हो गया, अब देखिए 27 में से ये कितना, अच्छा ये तो 3 है ना यार, यहाँ पर 3 की वैल्यू रखो, हम 9 क्यों रख रहे हैं। तो हमने कहा कि भी ठीक है, हम कौन सा वाला फॉर्मूला, a की क्यूब माइनस 3 है, तो a की क्यूब की जगह क्या है 27, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, a क्यूब माइनस 3 है, तो ये हो गया 27 हो गया, और 27 में से जैसे ही हमने 9 को घटाया तो वो 18, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 18। अब इसी तरह से अगर वो कहे कि x माइनस 1/x बराबर 3 है, और वो कहे कि भी ठीक है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 इंटू कितना, ये हमारे पास 3 हो गया। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यानी कि 3 3 9 हो गया है, और आप 27 और 9 को जैसे ही जोड़ेंगे तो आप इसको लगा लीजिए, ये कितना हो गया 27 और 9, 3 36 हो गया, तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। देखिए भाई 2 सेगमेंट आपको समझ में आए। अब मैं इसका रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको। रिवर्स का मतलब है कि मान लीजिए अगर वो कहे कि भी ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम एक मतलब अच्छे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए उसने कहा x प्लस 1/x बराबर हमारे पास कितना है 3 है, तो वो मुझसे कहेगा कि भी ठीक है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की निकाल के दिखाइए, इसकी वैल्यू आप निकालिए। वो बार बार कह रहा था कि ठीक है जैसे ही मैं प्लस की दे रहा हूँ तो आप प्लस की तो तुरंत निकाल के दे रहे हो, लेकिन आप रिवर्स इसकी ऐसे निकाल के दिखाइए, क्योंकि प्लस में तो आपके पास फॉर्मूला है, क्यूब करिए, ये a क्यूब माइनस 3 लगाइए, a क्यूब प्लस 3 लगा देते थे तो आप एकदम निकाल देते थे। मैंने अब रिवर्स कर दिया, आप इसको निकाल के दिखाइए। तो देखिए जैसे ही रिवर्स किया तो मुझे पता है कि मैं माइनस वाला तभी निकाल सकता था तब मेरे पास ये होता था, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ कहीं ना कहीं से। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसका इस्तेमाल करूँगा और इसका इस्तेमाल करके क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा x प्लस माइनस 1/x की। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, आप अंडर रूट लगाते थे और क्या करते थे 3 का स्क्वायर, और अगर हम माइनस में वैल्यू निकाल रहे हैं तो -4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √5। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्लास नंबर 2, यानी कि इससे ही पिछली क्लास में आप देखिए ये फॉर्मूला स्पष्ट करके बता रखा है मैंने। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का ये मतलब है कि यदि, क्या मतलब है यहाँ देख लीजिए, यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास x प्लस 1/x है a, और वो कहे कि भी ठीक है x माइनस 1/x निकालिए, तो आपको अंडर रूट लगाना है और इसका क्या करना है स्क्वायर, और उसमें से -4 घटा देना है। और यदि वो यहाँ पर माइनस का साइन दे दे और यहाँ पर प्लस का पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस का लगा देना है और ये ऐसे ही रहेगा। तो आप समझ रहे हैं।
तो मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, यहाँ प्लस है तो माइनस में पूछ रहा है तो बीच में माइनस लगाया और पहले का स्क्वायर किया और 4 जो है मैंने इसमें से माइनस कर दिया है। फिर जैसे ही वैल्यू निकाली तो √5 निकली। तो आप समझ गए कि भी ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, माइनस वाला मिल गया और हमें माइनस वाला ही निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। माइनस मिल गया, माइनस वाला निकालना है। तो देखिए अब माइनस इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, x - 1/x की वैल्यू मुझे मिल गई √5। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, अच्छा ये क्या है, ये a ही तो है, ये मेरे पास a है। a की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो अब मैं जब इसकी वैल्यू निकालूंगा यानी कि x³ - 1/x³ की जैसे ही वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी, देखिए इसका क्यूब करना है यानी कि √5 का क्यूब करना है और प्लस, देखिए जब माइनस में पूछते हैं तो क्या है, ये प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी क्या करेंगे 3 × √5। भाई ऐसी तो निकालेंगे इसकी वैल्यू, a³ + 3a। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ये क्या आया, जैसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई की, मतलब जो इसको खोला यानी कि इसकी क्यूब करेंगे तो ये 5√5 आएगा। देखिए ध्यान रखना, अगर हम ये लिख दें किसी क्वेश्चन को, यानी कि हमारे पास ये है √5 × √5 × √5, तो जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अंडर रूट हट जाएगा, 5 आएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा इसके साथ। तो इसका मतलब है ये, ठीक है। अब देखिए आप प्लस ये 3√5 है। अब देखिए 5√5 3√5 5 और 3 = 8 और ये आंसर आ गया इसका, समझ रहे हैं आप। 8√5 जो है इसका आंसर है। तो आप इस आंसर को देखिए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भी किस तरह से अगर हमारे पास मतलब अपोजिट साइन दे रखे हों तो हम किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है ये। देखिए नेक्स्ट लेवल पर हम देखते हैं, एक इसका अपोजिट एग्जाम्पल और सोच लेते हैं हम। अपोजिट कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ही देखता हूँ। देखिए देखिए भाई मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। इस क्वेश्चन में कैसे चेंज करता हूँ वो देख लीजिए आप। देखिए मैं इस क्वेश्चन में चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर वो कह दे कि भी ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाई ली, पहले माइनस का, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर पहले था प्लस, तो अब हम यहाँ लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, वो कहेगा यहाँ पर प्लस लगाइए कि भी ठीक है, मैंने सबके साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया और यहाँ पर माइनस कर दिया। तो अब आप निकाल के दिखाइए मुझे, यानी कि माइनस से प्लस निकाल के दिखाइए। पहले हमने प्लस से माइनस निकाला है, तो अब देखिए जैसे ही, तो अब मुझे क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, x + 1/x। जैसे ही मुझे x + 1/x निकल आएगा तो मैं इससे इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। अब x + 1/x निकालूंगा मैं इसकी सहायता से। देखिए x + 1/, कैसे निकाल रहा हूँ, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, जब ऐसी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ प्लस लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसका क्या हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, √13। तो अब हमारे पास क्या आएगी, √13 इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप क्या करेंगे कि भाई ठीक है, पहले का क्यूब कर देंगे, यानी कि √13 का कितना करेंगे क्यूब, और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और √13। देखिए सेम वही फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ नहीं है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 13√13 और -3√13, यही तो मतलब है। तो आप निकाल लीजिए। देखिए 13 में से 3 गए, कितना बचा 10, तो 10√13 और ये तो 7 लगा हुआ है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा भाई। तो अगर आपको इस तरह का कुछ निकालना हो तो इस तरह की वैल्यू आती है ये। देखो भाई समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको। फ़िलहाल इन पर विचार कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि लास्ट में ये ध्यान आएगा, मतलब ध्यान का इस्तेमाल होगा इसका अलग अलग क्वेश्चनों में, ताकि हम जो है ना एक चीज़ों को अरेंज कर सकें। तो भाई जितना भी बेसिक हम पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से आपको लेकर चलूँगा इस क्रम में अपने अनुसार, ताकि मतलब पिछली चीज़ें भी साथ साथ इस्तेमाल होती रहें। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपको कोई नई चीज़ आगे जैसे ही पढ़ने को मिलेगी तो आप मतलब पिछला तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक चीज़ ये भी रहेगी कि पिछला वाला आपका रिवाइज होता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगी, क्योंकि अगर जैसे ही आप अगला वाला क्वेश्चन करेंगे तो पिछली वाली चीज़ें जैसे ही उसमें इंक्लूड होंगी तो वो आपको पहले से ही ज्ञात होंगी। तो एक तो आपको आसान पड़ेगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पिछले सेगमेंट आपके रिपीट होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका जो चैप्टर है वो तरोताज़ा रहेगा और याददाश्त में बना रहेगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है, इसको ध्यान से देखिए। इस पर अगली और भी कुछ प्रैक्टिस में करा दूंगा। फिलहाल जो है ना हम
एक क्वेश्चन थोड़ा अलग सा करा देता हूँ आपको, उसके साथ जो है फिर बाद में क्लास को ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूँ और एक नया सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखिए भाई एक क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर, यदि x + 1/x बराबर कितना 2a दे रखा है और 1/2 x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं वैसे ही करा रहा हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का। देखिए और भी कर लेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्या है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं हो पाएगी, तो इससे ये है कि इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बोरिंग होती है। तो आप फिलहाल इतना पढ़िएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ज़्यादा एक क्वेश्चन करा देते हैं अलग सा, थोड़ा अलग है इसमें, अलग कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से अरेंज हो जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये दे रखा है, ये निकालना है। अब क्या है भाई, ये 2 कहाँ से आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये 2a है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, अब a की जगह क्या है 2a है बस, और क्या है, तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको फिलहाल इसकी वैल्यू निकल जाए और इसमें रख दें, तो हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यदि x + 1/x बराबर ये है, a की जगह 2a दे रखा और कुछ नहीं, तो देखिए आप कैसे करेंगे, हम जानते हैं x³ + 1/x³, इसकी कैसी वैल्यू निकलेगी। देखिए a का क्यूब करते थे हम, यही तो करते थे, और -3a, समझ रहे हो आप, यही तो करते थे। तो a की जगह अब क्या है 2a है, तो 2a का क्यूब कीजिए आप। अब a की जगह क्या रख देना है आपको, 2a रख देना है बस, और कुछ नहीं रखना। देखिए इसका जब हम खोलेंगे तो 8a³ हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6a, समझ रहे हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यही वैल्यू हो जाएगी भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। तो हमारे पास ये आ गई। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1/2 x³ + 1/x³, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे भाई, देखो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1/2, और ये x³ क्या है 8a³ - 6, समझ रहे हो भाई। अब हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 4a³ - 3a। इस 2 से ये 2 तो खत्म हो गया, भाग गया, नष्ट हो गया। तो अब आप यहाँ क्या बचा, हमारा ये वाला आंसर बचा, तो हमारा यही आंसर है 4a³ - 3 है। तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर है, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए भाई हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चाहे तो हम और चीज़ें भी कर देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इससे यह है कि बाकी की चीज़ें आगे पढ़ लेंगे। आगे मैं इनको आपको रिवाइज़ करा दूंगा, 2 मिनट के अंदर अंदर एक आइडिया दे दूंगा, तो ताकि अगली क्लास पढ़ने में आसानी होगी। मैं क्या करूँगा कि फिर अगला एक सेगमेंट और बता देंगे इससे आगे, तो ठीक है। आप तब तक के लिए इन्हें तैयार कीजिए, पिछली वीडियो देखिए, ताकि एक मतलब क्रम के अनुसार आपको सेगमेंट क्लियर रहे। बेसिक पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़िए, ज़्यादा तेज़ भागने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे लेवल पर हम आपको ले जाकर छोड़ देंगे ताकि आपकी चीज़ें जो है वहाँ से आसान रहें, और अलजेब्रा का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो सके और बेसिक फार्मूला आप जान सके। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।